अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तजियात के साथ मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में आज का संगीन तरीन वाकया कोयटा के शहर में हुआ है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए रेफ्यूजीज के सरबराह को उनके ड्राइवर समेत निशाना बनाया गया। यूनाइटेड नेशन की इस एजेंसी के सरबराह को अगवा कर लिया गया, जबकि उनके ड्राइवर को हलाक किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये इंतहा पसंद जंगजुओं की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही पाकिस्तान को नॉन फैमिली स्टेशन करार दे चुका है। और उससे भी ज़्यादा संगीन बात यह है कि यह वाक़या हुआ है कुल 2 दिन पहले, जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। अपने प्रोग्राम के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून परसों इस्लामाबाद पहुंचेंगे और खित्ते के उमूर पर का जायजा लेंगे, और इसके साथ ही हुकूमत की इस दरख्वास्त का भी जायजा लिया जाएगा, जिसमें हुकूमत मुत्तहिदा से कहा था कि 27 दिसंबर सन 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए कराई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस खित्ते के उमूर का जायजा लेंगे और पाकिस्तान में आला तरीन सतह पर ये बातचीत होगी, लेकिन लग ये रहा है कि अब इस तमाम चीज़ को ओवर शेडो करेगा UNHCR के हेड का कोयटा में अगवा। और इसके लिए आज हुकूमत पाकिस्तान सरतोड़ कोशिश करती नजर आ रही है कि किसी सूरत इन अगवा करने वालों का सुराग लगाया जा सके, और जॉन सोलकी, जिनके बारे में बताया गया है कि वो अमरीकी बाशिंदे हैं, उनका सुराग लगाया जा सके। इस सिलसिले में हुकूमत अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल कर रही है कि किसी सूरत में बान की मून सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान पहुंचने से कबल इस वाक़े का सुराग लगाया जा सके। इत्तलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले में इंतहाई बेचैनी पाई जाती है, और ये भी खबरें हैं कि अगर सेक्रेटरी जनरल बान की मून की इस्लामाबाद आने से पहले ये मसला हल नहीं हुआ तो ये मसला उनके पूरे दौरे को शेडो करेगा। इस पर हम बातचीत करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब और बैनुल अक़वामी उमूर के तज़कियाकार हैं जनाब अहमद कमाल। वेलकम टू द शो अहमद कमाल साहब। बान की मून सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले आज UNHCR के हेड का कोयटा में उनकी किडनैपिंग हो गई है, उनके ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया है। काफी संगीन वाकया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी बाज़गिश्त आप सुन रहे हैं? जी हाँ, ये कामरान साहब, जैसे आपने खुद कहा, ये निहायत संगीन मामला है। बान की मून खुद तो आ रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सिलसिले में जो कमीशन बैठानी है उसकी बातचीत के लिए, लेकिन ये जाहिर है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज का जो आदमी रिप्रेजेंटेटिव अगवा हो गया और उसका ड्राइवर जो है वो हलाक हो गया, ये उसको ओवर शेडो करेगा। आपको मालूम है कि UNHCR जो है वो पिछले 30 साल से लगातार मदद कर रहा है पाकिस्तान की अफगान रेफ्यूजीज के सिलसिले में, और अब अगर इस तरह UNHCR को टारगेट किया गया है तो उसका ऑब्वियसली बहुत संगीन असर होता है। आप इसका क्या फॉल आउट देखते हैं अगर खुदा न खास्ता ये मामला बहस्न खूबी अंजाम को नहीं पहुंचता है खुदा न खास्ता, तो आपके नजदीक इसकी बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं? देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो इंसान अगवा हुआ है उसको छुड़वाया जाए और पता लगाया जाए कि उसका ड्राइवर जो कि UNHCR का मुलाजिम था उसको किसने कत्ल किया। अगर तो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज, जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं वो कामयाब होती हैं और कुछ पता चलता है और ये इंसान जो है ये छुप जाता है, तो फिर तो बात जरा रुक जाएगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये हादसा बढ़ गया तो उसका असर बहुत संगीन होगा, और यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन रेफ्यूजीज को हो सकता है कि पाकिस्तान से अपने सारे स्टाफ को विड्रॉ करना पड़े। जैसे कि आपने कहा अहमद कमाल साहब, सेक्रेटरी जनरल बान की मून जो इस्लामाबाद आ रहे हैं परसों, उसमें जो बुनियादी चीज वो यहाँ डिस्कस करेंगे वो हुकूमत की ये दरख्वास्त के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के सिलसिले में तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा कर सके। जाहिर है जब वो यहाँ आ रहे हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा में इस सिलसिले में सलाह मशवरा, जो इंटरनल सलाह मशवरा होगा वो मुकम्मल हो गया होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में क्या कंसेंसस बन रहा है इस मामले पर? तो देखिए, ये बातचीत करने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान में ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मशवरा किया जाए।
लगता यूं है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इरादा यूं है कि पहले तो ये कि कमीशन जो होगी वो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होगी, न कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कमीशन, यानी सिर्फ एक किस्म की सियासी कमीशन होगी, न कि पुलिस या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कमीशन। और दूसरी बात ये सुनने में आई है कि कमीशन के 3 अरकान होंगे, 3 मेंबर कमीशन, और उसका लीडर कोई बैनुल अक़वामी सतह का इंसान होगा, और नाम जो के सामने गुजरा है वो पीटर गैलब्रेथ का नाम आया है सुनने में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद कमाल, हमारे साथ अक़वाम मुत्तहिदा से थे। उन्होंने कहा कि आज का ये वाक़या जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर का क्वेटा में अगवा किया गया है, उनके ड्राइवर को कत्ल किया गया है, ये हमला, इसकी बाज़गश्त आज तमाम दिन अक़वाम मुत्तहिदा में सुनी गई है, और ये वाक़या फौरी तौर पर अच्छी तरह से हल नहीं होता तो इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी। इसकी वजह यह भी है कि ये वाक़या अगवा उस वक्त हुआ है जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, गो कि उनके दौरे का मकसद हुकूमत पाकिस्तान से उसकी इस दरख्वास्त पर गुफ्तगू करनी है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से कह रही है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की तहक़ीक़ात अक़वाम मुत्तहिदा करे। जनाब अहमद कमाल ये बता रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में अंदरूनी तौर पर यह फैसला किया गया है कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन तश्कील दिया जाएगा, ना कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इसके लिए एक 6 रुकनी कमीशन तश्कील दिया जा सकता है। और इसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साबिक कॉलेज फ्रेंड पीटर गैलब्रेथ, जो कि अमेरिका में एक बाज़ कांग्रेसमैन भी समझे जाते हैं, वो शायद इसकी तहकीकात की लीड करें। इसको लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद सवात में होने वाली इस जो बदहाली है, जो वहाँ पे हंगामी सूरत हाल है, दर्जनों लोगों को कत्ल किया गया है, उनकी लाशें फेंक दी गई हैं, सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है, इस पर हम जायजा लेंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि हमारा आज का सवाल है, क्या इंतहा पसंद जंगजुओं के खिलाफ आखिरी हथियार ताकत हो या मुज़ाकरात? इंतहा पसंद जंगजुओं के खिलाफ आखिरी हथियार ताकत हो या मुज़ाकरात? SMS हमें भेजिए, बेहतरीन SMS हम आपको कल हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, आपके मुंतज़िर हैं। इंतहा पसंद जंगजुओं के खिलाफ हथियार, आखिरी हथियार ताकत हो या मुज़ाकरात? कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद सवाल चलते हैं। वेलकम बैक। सवात की सूरत हाल बदस्तूर दगरगू बताई जाती है, गो के सिक्योरिटी ऑपरेशन अब पूरी कुव्वत से जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक खबरें यह हैं कि चारबाग के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। आज भी मुख्तलिफ जगहों से लाशों की बरामदगी जारी रही और फौजी ऑपरेशन सवात के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहा। मंगोरा में हालात कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं, जबकि सवात के दूसरे इलाकों में हालात अब भी कशीदा हैं। कल का दिन इस हवाले से बहुत ही सीरियस दिन था, खासतौर पर पिछले 48 घंटे, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर ऑपरेशन किया और शिद्दत पसंदों ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी, और सिर्फ कल के दिन में 32 लाशें बरामद हुई थी सवात के मुख्तलिफ इलाकों से। सवात की हालात का आंखों देखा हाल, वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमने पेशावर से अपने खुसूसी नुमाइंदे बहरोज खान को आज सवात भेजा। मंगोरा में उन्होंने सवात के शहरियों से, मंगोरा के शहरियों से बातचीत की। पहले हम आपको सवात में मंगोरा के शहरियों के जज्बात और उनके ख्यालात सुनाते हैं, फिर हम वहाँ की हालात का जायजा लेंगे और सवाल जवाब करेंगे। पहले आप सुनिए कि मंगोरा के शहरी आज क्या कह रहे थे। ऊपर यह असर पड़ा है जनाब कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या हालात है, मुर्दी जा रहे हैं, बस न कोई हुकूमत कोई प्रोग्राम बना रहा है इन लोगों के लिए। कारोबार तो बिल्कुल बंद है, हम सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, कोई गाहक भी नहीं आता, बस चौकीदारी करते रहते हैं और कारोबार बिल्कुल ठप है। हालात बहुत ख़राब है, उसकी वजह से गाहक भी नहीं आता, कारोबार भी नहीं चलता और मज़ीद बहुत मुश्किलात पड़े हैं। इसकी वजह से अब मंगोरा के लोग बहुत तंग आ चुके हैं। मंगोरा में आज ही सुनने में आया है कि चारबाग के लोगों ने अपने बच्चे को घर के सहन में दफन करके निकला है, ये हालात है। और शाम को टीवी पे हुकूमत की तरफ से जो खबरें लोग सुनते हैं, ये जो मतलब है रहमान मलिक वगैरह वगैरह कि 10 दिन में हालात सही होंगे या 3 हफ्ते में